क्या आप भी ग्रेड 7 बॉल्डनेस से परेशान हैं? क्या आपको लगता है कि गंजेपन का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है? क्या ग्रेड 7 बॉल्डनेस को सिर्फ हेयर पैच से ही छुपाया जा सकता है? आइए हम आपको मिलवाते हैं बनारस के रुपेश से, जिन्होंने भी यही सोचा था। रुपेश ने अपने हेयर लॉस से लड़ने के लिए कई तरीके अपनाए, लेकिन सफलता नहीं मिली। जब उन्होंने अपने दोस्तों और कुछ वीडियोस के जरिए QHT क्लिनिक के बारे में जाना, तो उन्होंने एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। आज रुपेश अपनी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए तैयार हैं। उनका उत्साह उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। हाय, मेरा नाम रुपेश है। मैं बनारस से हूँ। मेरी एज 38 ईयर्स है और तकरीबन 2005 से लेके ये मेरी बॉल्डनेस है और मुझे लगता है कुछ 15-16 साल तो हो गए तब से मैंने कॉम की शक्ल नहीं देखी है। और बेसिकली ये मेरे फादर के साइड से, मदर के साइड से तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बट फादर के साइड से, और उसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। और बहुत जगह मैंने कंसल्ट किए, बहुत मेडिसिन यूज़ किए, बहुत सारे ऑयल यूज़ किए, बट आपको पता है कि एक बार झड़ना शुरू हो जाता है तो कुछ भी काम नहीं आता है। बहुत जगह मैंने इस वजह से भी कंसल्ट किया क्योंकि मुझे लगा कि कहीं से शायद हेयर ट्रांसप्लांट का कुछ बेहतर जुगाड़ मिल जाए, बट बहुत सारे लोगों ने हेल्प भी किया, लेकिन वही हुआ कि मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था। मुझे लग रहा था कि कुछ ऐसी जगह जाओ जहाँ पे ढंग का काम हो सके, मैं सेटिस्फाई हो सकूँ। फिर उसके बाद यूट्यूब के थ्रू और मेरे एक फ्रेंड के थ्रू मुझे यहाँ का पता चला। मैंने यहाँ पे कंसल्ट किया। कंसल्ट करने के बाद मुझे यहाँ की टीम से कॉल गया, फिर उनसे बातें हुई और उसका नतीजा है मैं यहाँ पर आज आपके सामने हूँ। अभी तक का माहौल बहुत ही बढ़िया रहा। अभी तक के लोगों के साथ जो रिस्पॉन्स रहा, जो बिहेवियर रहा, जो हाइजीन मैंने यहाँ पर देखा, बेहतरीन रहा, एक्सेलेंट टिल नाउ। आगे का उम्मीद करता हूँ इससे भी बेहतरीन होगा। अभी सर्जरी की बात चल रही है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ही ज़्यादा, बट थोड़ा नर्वस भी हूँ बिकॉज मेरी पहली सर्जरी है लाइफ की। तो थोड़ा सा ये है कि कैसा होगा, पेन होगा नहीं होगा, बट आई एम श्योर कि डॉक्टर्स ने जैसे मुझसे बात हुई और उन्होंने बताया, और जैसे इन्होंने यहाँ के स्टाफ ने मुझे बताया, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ पेन तो नहीं होने वाला है। सो लेट्स सी क्या होता है एंड फिर मिलते हैं सर्जरी के बाद। आई होप सब कुछ बढ़िया होगा। रुपेश ने अपनी जिंदगी के एक महत्वपूर्ण फैसले के लिए QHT क्लिनिक का चयन किया। डॉक्टर के साथ प्रारंभिक सलाह मशवरा करने के बाद जब उन्होंने पूरे प्रोसेस को अच्छी तरह समझ लिया, तो उन्होंने सर्जरी के लिए अपनी तैयारी शुरू की। सबसे पहले रुपेश ने अपने सर के बालों को शेव कराया और हेड वॉश किया, जो कि सर्जरी की तैयारी का एक अहम हिस्सा है। इसके बाद उनकी फेशियल स्ट्रक्चर और उम्र को ध्यान में रखते हुए उनके लिए एक नेचुरल हेयरलाइन डिजाइन की गई। सर्जरी से पहले उनके मन में कुछ सवाल थे, इसलिए उन्होंने डॉक्टर से एक और बार सलाह ली, जिसमें उनके सभी डाउट्स को दूर किया गया। जब रुपेश पूरी तरह से संतुष्ट और तैयार थे, तब उनकी सर्जरी शुरू हुई। यह प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुई। आइए अब खुद रुपेश से सुनते हैं उनका सर्जरी का अनुभव और उनकी जर्नी के बारे में। तो भाई ओटी रूम में जाने से पहले तो आपने मुझे देख ही लिया। सर्जरी से पहले मैं ओटी रूम में गया था, बहुत ही एक्साइटेड था, थोड़ा नर्वस भी था, लेकिन आपको बताऊँ सब कुछ बहुत ही कायदे से हुआ। 2 दिन की मेरी सर्जरी थी। पहले दिन तकरीबन 6 से 7 घंटे का टाइम लगा। दूसरे दिन तकरीबन 3 से 4 घंटे का टाइम लगा। तकरीबन 5000 जो ग्राफ्ट है वो लगाए गए और कोई पेन नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत ही आराम से। मुझे बिल्कुल पता नहीं चला गाने सुनते हुए और लोगों से बातें करते हुए, जो वहाँ पे टेक्नीशियंस थे उनके साथ टाइम कैसे बीत गया पता नहीं चला, और बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। ऑल्दो मैं कई जगह भटका, लेकिन मुझे लगा अब कि मैं बिल्कुल सही जगह पर आया हूँ यहाँ पर। और मैं बाकियों को भी कहना चाहूँगा कि अगर आपके साथ कोई दिक्कत है इस तरह की बॉल्डनेस की, तो प्लीज़ यहाँ पर आइए। स्टाफ बहुत ही बेहतरीन है, बहुत बढ़िया आपको यहाँ पे सुविधाएं मिलने वाली हैं। रुपेश ने सर्जरी के बाद डॉक्टर के सजेशन के अकॉर्डिंग अपनी PRP थेरेपी ली। PRP थेरेपी स्कैल्प में ग्रोथ फैक्टर्स एक्टिवेट करती है, जो नए बालों की ग्रोथ को बूस्ट करती है और उन्हें मजबूत बनाती है। ये प्रोसेस हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स को और एनहांस करने में मदद करता है।
Thank you QHT for this wonderful experience. Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.